निश्चित रूप से वहाँ अगर विपक्षी एकता नहीं होगी तो भाजपा को एज मिलेगा, और विपक्षी एकता जैसे कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये दोनों अगर साथ हैं तो उसका फायदा उनको मिलेगा। आप देखेंगे पिछले चुनाव में जब आजसू अलग हो गई थी भाजपा से तो भाजपा वहाँ हार गई थी चुनाव। तो भाजपा के साथ अगर आजसू रहता है तो एक मजबूत मुकाबला होगा, लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम उनका गठबंधन बहुत स्ट्रांग है और ये रहना चाहिए, तभी भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा भाजपा वहाँ पर आगे बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। जीते तो वाह वाह, नहीं तो विपक्षियों के राज में मजबूत विपक्ष बनना तो तय ही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने काफी हद तक हिंदू एकजुटता बना दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट और 18 सीटें मिली थी। 2 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बांग्ला अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़ा था और बाहरी भीतरी की लड़ाई के हालातों में भी बीजेपी को 38% वोट मिले थे। तृणमूल और बीजेपी की सीधी टक्कर में कांग्रेस और वामपंथी मोर्चा अलग अलग लड़े थे, और अगर इस बार पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को बहुत फायदा हो सकता है। दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जिसके परिणाम आने वाले समय में आपको देखेंगे। पूरे भारत में लोग कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भाजपा आगे नहीं बढ़ती, आज नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, और ये कारवां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। झारखंड में भी विपक्षी लामबंदी का फायदा बीजेपी को मिलने की गुंजाइश ज्यादा है। 2019 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम चारों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और जेवीएम को सिर्फ 35% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी एजेएसयू गठबंधन को 56% वोट मिले थे। अब झारखंड में बदले हालातों को देखें तो जेवीएम का विलय बीजेपी में हो गया है। बाबूलाल मरांडी की घर वापसी हो गई है। ऐसे में झारखंड में विपक्ष का साथ होना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी एकता का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कर्नाटक में मिली जीत से कांग्रेस सुपरचार्ज है, लेकिन कांग्रेस को भी बीजेपी से फाइट के लिए तमाम विपक्षी दलों के साथ का आइडिया शायद सही लगने लगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जिस विपक्षी एकता की बैठकों से कांग्रेस किनारा करती आई है, अब उसी बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद शिरकत करने के लिए हामी भर चुके हैं। लेकिन विपक्षी एकजुटता के आधार पर कर्नाटक का चुनाव भी विपक्ष को सीख दे रहा। कर्नाटक का 2018 का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला था।